अस्सलामुअलैकुम। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक नया टॉपिक लेके। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक है रिलेट करता है ट्रांज़िशन और एनिमेशन से। ट्रांज़िशन और एनिमेशन में क्या फ़र्क है, तो आज हम ये क्लियर करेंगे। तो ट्रांज़िशन जो है वो पूरी स्लाइड पर अप्लाई होती है और मैं यहाँ पर जितनी भी थीम्स और ट्रांज़िशन स्लाइड यानी डिफ़ॉल्ट जो पावर पॉइंट की तरफ से हैं वो आपको दिखाती हूँ कि कौन-कौन सी हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि एनिमेशन क्या है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रैंडमली आपको दिखा रही हूँ और इसका प्रीव्यू भी दिखाऊंगी कि ये कैसे वर्क करता है। अभी देखें कि कितने स्टाइल्स हैं इसमें। ठीक है, कर्टन हो गया, विंड हो गया, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारी वीडियो यानी पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स हैं वो एक वीडियो के फॉर्म में भी रिकॉर्ड की जा सकती है और 3D एनिमेशन भी की जा सकती है और नॉर्मल भी की जा सकती है। तो 3D एनिमेशन में भी डिफरेंस देखेंगे। अभी हम नॉर्मल डिफरेंस देख रहे हैं ट्रांजिशन और एनिमेशन में। ठीक है, मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊंगी कि कौन सी मैंने अप्लाई किया। जब हम स्लाइड पे अप्लाई कर लेते हैं तो एक छोटा सा स्टार जो है वो स्लाइड के नीचे शो होना शुरू हो जाता है कि हमने इस स्लाइड पर अपनी ट्रांजिशन लगा लिया है। ठीक है, अगर किसी स्लाइड पर यह स्टार नहीं होगा तो इसका मतलब होगा कि हमने उस स्लाइड पर कोई भी ट्रांजिशन नहीं लगाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हमने उसके अंदर साउंड भी अगर कोई ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं और सब जितने भी हमारे पास ट्रांजिशन यहाँ पे मौजूद है उन सबको भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके टाइम ड्यूरेशन को भी लगा सकते हैं कि हमें एक ट्रांजिशन कितनी टाइमिंग के लिए चाहिए। अब जाते हैं इसके प्रीव्यू में। तो मैंने पहली स्लाइड पे जो लगाया था उसका प्रीव्यू कुछ ऐसा है और सेकंड स्लाइड पे जो लगाया था यानी जब हम फर्स्ट स्लाइड को छोड़ के सेकंड की तरफ जाएंगे तो वो कैसा होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं और मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि रिलेट करता है एनिमेशन से कि हमारी एनिमेशन क्या होती है और हम उसे अप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जब तक हम स्लाइड पर सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हम यूज़ नहीं कर सकते, तो ये ब्लर रहेगा। जब तक हम स्लाइड पे जाकर क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये ऑप्शन ओपन नहीं होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एनिमेशन जो है वो अलाउ हो गया है। ठीक है, ये सेक्शन जो हो गया वो ब्लर अब नहीं रहा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर भी ऐसे ही सारी एनिमेशन जो कि पावर पॉइंट की तरफ से है वो अप्लाई करती जाऊँगी और आप उसमें डिफरेंस देखते रहेंगे। और इसको जब मैं अप्लाई करूँगी तब भी आपके पास नंबरिंग शो होना शुरू हो जाएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पर अपनी एनिमेशन लगा ली है। ठीक है, और एनिमेशन लगती है वर्ड्स पर, लाइंस पर, पैराग्राफ्स पर। ठीक है, अब मेरे पास जो हेडिंग है इस पर मैंने अप्लाई किया तो ये साथ में 1 आ गया। ठीक है, अब मैं ये सारे अप्लाई कर रही हूँ साथ साथ ताकि आप लोग देख सकें कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, जब मैं वर्ड्स को जिस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हूँ और अपने अकॉर्डिंग शो करा सकती हूँ, तो इन सब की आप देखते रहें कि जो मैं अप्लाई कर रही हूँ उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है और यानी वो किस तरह शो हो रहा है और आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका व्यू इंक्रीज कर दिया ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, हम जिस रो का यानी एनिमेशन यूज़ करेंगे उसका पूरा बार जो है वो हमारे टूल बार में आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ वाले सारे जो एनिमेशन होंगे वो उस बार में शो हो जाएंगे। ठीक है, और आप देखते जाएंगे कि इस तरह हर एक का डिफरेंस है बाकी डिज़ाइन के एनिमेशन के साथ। ठीक है, तो इन सब को जब हम अप्लाई करते हैं तो साथ में स्टैटिक भी आता है और नंबरिंग जो है वो हमारी यहाँ पर हम कलर इफेक्ट भी देख सकते हैं कि हमें कौन सा कलर इफेक्ट चाहिए बैकग्राउंड में। ठीक है, तो हम जब लगा लेते हैं ना किसी वर्ड पे तो वहाँ पर नंबरिंग शो हो जाती है। मैं आपको जब नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर जाऊंगी तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस डिफरेंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको शो करा रही हूँ कि हर जो एनिमेशन है उसका प्रीव्यू कैसा है। ठीक है, ये बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट किया था तो ये उसी बैकग्राउंड के साथ शो करा रहा है। ठीक है, डिसअपीयर होकर दोबारा आ गया।
हल्का हो गया, फ्लाई आउट हो गया, ठीक है। अब सबका डिफरेंस होप्स हो कि आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। ये सब आपको क्लियर करने के लिए लाइन में अगर देखें ये भी ऑप्शंस हैं, लाइक हमें किस तरह अपने डाटा को शो कराना है। अब लाइनिंग यानी डाटा ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आएगा तभी वो एरो नीचे की तरफ बना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगी सारी एनिमेशंस और आप देखिएगा कि वो कैसे, एंड में इसका प्रीव्यू भी दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगाती हूँ एनिमेशन लगाती हूँ, ठीक है। एनिमेशन लगाते हैं, रैंडमली सिलेक्ट करती जाऊंगी ऑप्शंस को, ठीक है। ये देखें यहाँ पर मैंने फर्स्ट लाइन पर लगा लिया तो उसके साथ नंबरिंग शो हो गया 1। अब मैं सेकंड वाली लाइन पर लगाऊंगी तो उसकी जो नंबरिंग शो होगी वो होगी 2, ठीक है। और प्रीव्यू भी दे दिया उन्होंने कि ये कैसा प्रीव्यू है, ठीक है। अब मैं सेकंड लाइन पे लगाती हूँ तो वो कैसा हो जाएगा, प्रीव्यू उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो शो भी होगा आपको साथ में और उसकी नंबरिंग भी साथ में डिफाइन हो जाएगी कि हमने इस पर एनिमेशन लगा लिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे सारी दिखाती जा रही हूँ कि मैंने कौन सी लाइन पर कौन सी एनिमेशन लगाई है, ठीक है। सारी लाइंस पर लगा दी हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ एंड में प्रीव्यू, ठीक है। अब यानी वो पहले प्रीव्यू देते हैं और फिर आपको आप सिलेक्ट कर चुके होते तो वो उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपने चेंज करनी होती है तो आप लाइन चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सारी लगाऊंगी बारी बारी तो वो सब पर नंबरिंग भी आ जाएगी और प्रीव्यू भी आ जाएगा, ठीक है। और ये तब शो जब हम सारी स्लाइड पे लगा लेते हैं तो हम जब प्रेजेंट करते हैं तो हमें इसके साथ ना एक बटन प्रेस करना होता है जो कि होता है राइट एरो। राइट एरो जब हम दबाएंगे तो वो नेक्स्ट जो हमने वर्ड या लाइन पर एनिमेशन लगाई होगी वो वैसे साथ साथ शो होगी, ठीक है। मैं ये सारी लगा के आपको दिखाती हूँ साथ साथ। देखें ये जूम इन हो गया। अब मैं प्रीव्यू कम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे सके। यहाँ पर हम लगा लेते हैं और एनिमेशन को ही, ठीक है। देखिए क्लियर हो गया। और इसी तरह आप देखते जाएंगे मैं सब पे अप्लाई कर रही हूँ और डिफरेंट अप्लाई कर रही हूँ और इसका प्रीव्यू जो होगा वो भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह होगा और हमें कौन सा बटन जो है वो प्रेस करना पड़ेगा प्रीव्यू के लिए, ठीक है। जब हम स्लाइड्स पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो हमें हर वर्ड यानी जब भी हमें शो करना होता है लाइंस तभी डिफरेंस महसूस होता है, ठीक है। अभी देखिए मैं इसका प्रीव्यू भी आपको दिखाऊंगी। अब ये लाइट डार्क शेड हो जाएंगी, ठीक है। आप देखते जाएं। हर लाइन में एक डिफरेंट किस्म की एनिमेशन है, ठीक है। कि हमें वर्ड्स को कैसे शो कराना है। होप सो कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। जब ये आप अप्लाई करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने सारी लाइंस पर लगा लिया तो इसके अकॉर्डिंग ही उसने जो क्या कहते हैं मार्किंग दे दी है 1 2 3 का नंबरिंग दे दी है, ठीक है। अब ये सारे हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं तो हम इसके प्रीव्यू की तरफ जाते हैं कि ये प्रीव्यू कैसा होगा। अगर हमें सिंगल साइड का देखना है तो यहाँ कॉर्नर पे एक स्टार बना हुआ है, प्रीव्यू भी लिखा हुआ है तो हम वहाँ से देख सकते हैं। और एनिमेशन पैनल पे देखते हैं कि हमने कहाँ पर कौन कौन सी एनिमेशन लगाई है, ठीक है। और उसकी ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हमें इसका टाइम बढ़ाना है तो हम वो टाइम भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ऑन क्लिक यानी चेंज होगा क्लिक के ऊपर, ठीक है। हमारी एनिमेशन जो है वो चेंज होगी, ये शो होगी क्लिक के ऊपर, ठीक है। देखें यहाँ पर जो पैनल है उसमें भी यही इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर आपने डिटेल में पढ़नी है तो वो आप पढ़ सकते हैं। और यही डिटेल है कि माउस के सिंगल क्लिक पर भी प्रीव्यू शो होगा और जो हमारा एरो बटन है उस पर भी शो होगा,
ठीक है। और यहाँ मैनुअली अगर किसी ने करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें, अब मैं प्रीव्यू पे प्रेस करी हूँ तो ये प्रीव्यू भी आ रहा है। ठीक हो गया। अब फर्स्ट स्लाइड आ गया, मैं इसके पूरे स्लाइड के प्रीव्यू पे जा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने ये सिलेक्ट किया था प्रीव्यू इसका, तो ये इस तरह शो होगा। ठीक है, अब देखते जाएं ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए कि मैंने कौन कौन से पे कौन सा अप्लाई की थी एनिमेशन और कैसे ये शो हो रहा है। ठीक है, जो 7th था वो गायब हो गया लाइट से डार्क होके। क्लियर। तो ये सारी लाइंस पर क्लियर हो गया। होप सो कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।